चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में आपको हम प्रश्नावली 7K की सवाल नंबर 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं आज के इस वीडियो में आपको हम चारों सवाल बता देंगे 7 से लेकर 10 तक। यहाँ पर देखिए, ये पार्ट नंबर 79 है। अगर आप सारे वीडियो को लाइन से देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिसकी मदद से आप जो है सारे वीडियो को लाइन से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए दिया है इंटीग्रल में साइन log x अपान में x क्यूब dx दिया है, जो कि हमें इसका समाकलन करना है। तो यहाँ पर देखिए साइन के कोणांक में x अकेले होना चाहिए और x के स्थान पे log x है, तो हमें यहाँ पर मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर साइड में मान लेते हैं माना log x, और यहाँ पर बेस में ई भी है, बेस में ई रहेगा। यहाँ पर बराबर का क्या मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं टी, और यहाँ से काम करते हैं log लिखेंगे और इस log ई को ओ x लिखेंगे। यहाँ पर x को नोट करेंगे, log ई को उठाकर हम पक्षांतर करेंगे। जब ये log ई इधर आएगा तो ये e की पावर t कर देगा। ध्यान दीजिएगा, इस नियम को ध्यान से समझना। जब log ई को इधर भेजेंगे, log ई को उठाकर इधर भेजेंगे तो इधर वाला e की पावर में t हो जाएगा बस, और log अपने आप खत्म हो जाएगा। log x बराबर t था, log को उधर भेजे, x को बचाए, log इधर आएगा तो e की पावर में t हो जाएगा। जो भी यहाँ पर रहेगा वो e की पावर में हो जाएगा और हमारा log यहीं पर समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जिसको भी हम t माने या कुछ भी माने उसका हमें अवकलन करना पड़ता है। तो इसका अवकलन करेंगे, हो जाएगा dx अपान में dt बराबर का e की पावर t का अवकलन e की पावर t होता है, तो हो जाएगा ex बराबर e की पावर t dt होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन log x को हम क्या माने हैं, t माने हैं, तो यहाँ पर t होगा। x के स्थान पे कितना हो जाएगा, e की पावर t होगा, और ऑलरेडी इसके पावर में जो है 3 था तो 3 को नोट करेंगे। जहाँ पर dx होना चाहिए वहाँ पर e की पावर t और dt कर देंगे, e की पावर t और dt कर देंगे। अब यहाँ देखिए इंटीग्रल में लिखेंगे साइन t अपान में e की पावर 3 से गुणा कर देंगे तो 3t हो जाएगा, और इनटू में e की पावर t dt पहले से यहाँ पर है। अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये इंटीग्रल में देखिए e की पावर जो 3t है इसको हम ऊपर ले आएंगे तो e की पावर माइनस का t होगा, और इनटू में पहले से यहाँ पर e की पावर t है और साइन t को बाद में कर लेते हैं साइन t, और यहाँ पर dt हो जाएगा। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए इंटीग्रल में e की पावर माइनस 3t है और यहाँ पर t है। आधार जब बराबर होता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो -3 में यहाँ पर 1 है तो -3 में 1 जोड़ेंगे तो माइनस का 2 बचेगा, और यहाँ पर t है, t को नोट कर लेंगे, साइन t dt को नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड यानी कि शाखंड समाकलन बन रहा है, तो इसमें हम एक को फर्स्ट मान लेते हैं, पहले वाले को फर्स्ट मान लेते हैं और दूसरे वाले को सेकंड मान लेते हैं। नियम क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट को हम बचाते हैं, फर्स्ट को हम बचाते हैं, सेकंड का हम क्या करते हैं समाकलन, तो साइन टी का समाकलन करेंगे, होगा कॉस टी, माइनस लगाते हैं। फिर जो है फर्स्ट का हमें अवकलन करना पड़ता है, फर्स्ट का अवकलन करेंगे तो माइनस में 2 e की पावर माइनस का 2t होगा। अब सेकेंड का पुनः समाकलन करेंगे तो cos t होगा, और इसका होल इंटीग्रल भी हम करते हैं। उसके बाद जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये e की पावर में माइनस का 2t होगा, और यहाँ पर क्या होगा cos t हो जाएगा। अब उसके बाद जब यहाँ पर देखिए जब आगे करेंगे तो यहाँ देखिए साइन का जब cos में चेंज किए हैं तो ये माइनस का आता है, साइन का जो cos में होता है ये माइनस का समाकलन में होगा माइनस cos t, और यहाँ पर भी क्या होगा माइनस का cos t होगा। तो इस माइनस को निकाल कर बाहर कर देंगे, माइनस आगे चला आएगा और यहाँ पर cos t होगा माइनस में। अब यहाँ देखिए ये वाला माइनस से कट जाएगा तो माइनस यहाँ बाहर है, माइनस बाहर पड़ा रहेगा। हम यहाँ से 2 को बाहर निकाल देते हैं, 2 बाहर आएगा, इंटीग्रल के अंदर e की पावर माइनस 2t, और यहाँ पर क्या होगा cos t होगा, dx को वैसे ही नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद जब करेंगे तो इक्वल में माइनस e की पावर माइनस 2t होगा, और यहाँ पर cos t को हम नोट कर लेंगे, माइनस यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद 2 से कोई मतलब नहीं है, ब्रैकेट लगाएंगे। अब फिर से हमारा फर्स्ट और सेकंड का नियम बन रहा है, फिर से हमारा क्या बन रहा है, फर्स्ट और सेकंड बन रहा है, तो हम फर्स्ट को बचा के रखेंगे। cos t का यानी कि सेकंड का समाकलन करेंगे तो cos t का समाकलन प्लस में ही होता है साइन t। यहाँ पर जो है आपका साइन जो बना था वो माइनस का cos t बनेगा समाकलन में, लेकिन कास जो होता है ये प्लस में साइन t बनेगा। तो फर्स्ट को बचाए, सेकंड का समाकलन किए, माइनस में फर्स्ट का हम करते हैं अवकलन, जैसे इसके पहले किए थे। इसका
अवकलन कर दिए, सेकेंड का समाकलन करेंगे साइन टी होगा, और इसका होल इंटीग्रल करते हैं तो होल इंटीग्रल भी लगा देंगे, और ब्रैकेट के अंदर है तो ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे। इसके आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस में e की पावर -2t है, और यहाँ पर cos t है, माइनस में 2 अंदर गुणा कर देंगे तो e की पावर -2t होगा, और साइन t हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो माइनस, देखिए ऑलरेडी यहाँ पर माइनस है, देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी कितना होगा, 4 होगा। देखिए माइनस का अंदर गुणा किए प्लस हो गया, और यहाँ पर माइनस था तो प्लस माइनस माइनस हो गया। 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 होगा। अब इंटीग्रल के अंदर देखिए -2 को बाहर किए थे, इंटीग्रल के अंदर e की पावर -2t, और यहाँ पर sin t, और यहाँ पर dx बचा है। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये वही आया है जो हमारा सवाल में था। देखिए सवाल में कितना था, सवाल में हमारा ये देखिए जब इसको हम सॉल्व किए तो यहाँ पर देखो e की पावर -2t था और sin t dx था, और ऑलरेडी यहाँ पर भी वही आ गया है, e की पावर -2t और sin में t dx आ गया है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं i के बराबर में। किसके बराबर मान लेते हैं, i के बराबर में। तो यहाँ पर भी i होगा, यहाँ पर भी i हो जाएगा, और यहाँ पर भी i होगा, यहाँ पर भी i होगा। अब यहाँ देखिए i बराबर लिखेंगे माइनस में e की पावर -2t है, और यहाँ पर कितना होगा cos t, माइनस में 2 e की पावर -2t, और यहाँ पर होगा sin t, फिर लिखेंगे माइनस में 4 लिखेंगे, और ये पूरा आ गया है i के बराबर में, तो यहाँ पर i कर देंगे। उसके बाद i लिखेंगे, इसको उठाकर उधर भेजेंगे तो इधर से इधर आएगा तो प्लस का 4i हो जाएगा, प्लस का 4i होगा, और यहाँ पर e की पावर में -2t, cos t इंटू में है माइनस में 2 e की पावर -2t, और sin t को यहाँ पर क्या करेंगे, हम नोट कर लेंगे। अब जो है इसको जोड़ देंगे तो आएगा 5i हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का e की पावर -2t cos t, इसको सब को हमें वैसे ही नोट कर लेना है। तो यहाँ पर 2t और यहाँ पर sin t हो जाएगा। अब जो है i को बचाएंगे, 5 का हम करेंगे पक्षांतर, तो 5 आएगा इधर बटे में होगा, ऑलरेडी यहाँ पर माइनस है, ओ 1 कर लेते हैं 1/5। अभी इसको ब्रैकेट में ही रहने देते हैं, इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर ही छोड़ देते हैं। तो इसे ब्रैकेट के अंदर छोड़ेंगे तो माइनस में e की पावर -2t, और यहाँ पर cos t माइनस में 2 e की पावर -2t sin t होगा। ब्रैकेट बंद करेंगे और यहाँ पर प्लस का c लग जाएगा, यहाँ पर भी प्लस का c लगेगा। अब जो है इसके बाद जो है i बराबर होगा, इसमें से कॉमन ले लेंगे, माइनस का e की पावर -2t कॉमन लेंगे, बटे में 5 ऑलरेडी है, और ब्रैकेट में हमारा बचेगा cos t, प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 बचा है, e की पावर जो है -2t कॉमन लिए हैं, 2 नहीं लिए हैं तो 2 बचेगा, और यहाँ पर sin t ब्रैकेट बंद करेंगे, प्लस का c कर देंगे। अब उसके बाद हमें t का मान रखना होगा, तो i लिखेंगे बराबर का माइनस रहेगा, यहाँ पर देखिए 1/5 को साइड कर लेते हैं। तो e की पावर में हमें कितना यूज करना होगा, e की पावर में यूज करना होगा, देखिए e की पावर में -2, t के स्थान पे हमें यूज करना होगा log x, कितना यूज करना होगा, log x यूज करना होगा। ब्रैकेट लगाएंगे, cos ऑफ log x लिख देंगे, बेस में यहाँ पर e है, बेस में e लगा देंगे, प्लस का 2 sin ऑफ log x, और प्लस का c कर देंगे, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको आगे सॉल्व करना चाहें ये वाला, तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर को इसके ऊपर में भेज देंगे, स्क्वायर को क्या करेंगे, इसके ऊपर में भेज देंगे, तो यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर रूट के इसके ऊपर आएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, तो e की पावर log जो है अपने आप गायब हो जाता है। यहाँ पर देखिए नीचे जगह नहीं तो आपको बता देते, केवल आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये भी आपका आंसर करेक्ट होगा। अगर आपको -2 को उठाकर आप यहाँ ले जा सकते हैं, जब यहाँ पर इसको ले आएंगे तो e की पावर log x को हटा देंगे, तो यहाँ पर आप लिखेंगे -1/5, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, e की पावर में होगा, e की पावर नहीं, e की पावर log गायब हो जाएगा, तो यहाँ पर x की पावर -2, 1/5 x की पावर -2, और ब्रैकेट में जितना भी है सबको हमें नोट कर लेना होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 8 जो दिया है, इंटीग्रल में m tan इनवर्स x अपान में 1 + x² 3/2 दिया है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं x को क्या मानेंगे, tan है, तो यहाँ पर x को भी हम tan थीटा मानेंगे, तो x बराबर हो जाएगा tan थीटा। अब यहाँ पर जो है आपको थीटा का मान भी निकालना होगा, तो tan को उठाकर उधर भेजेंगे, tan इनवर्स होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें थीटा का मान लास्ट में रखना पड़ेगा, और जो भी हम मानते हैं उसका तुरंत करना पड़ता है अवकलन, तो हो जाएगा dx/d थीटा बराबर का हो जाएगा sec² थीटा, और यहाँ से अगर हम dx की वैल्यू निकालेंगे तो sec² थीटा d थीटा हो जाएगा, तिरिया गुणा करेंगे तब। अब उसके बाद जो है यहाँ पर इक्वल इंटीग्रल m लिखेंगे, tan इनवर्स रहेगा, और ऑफ इसके tan इनवर्स ऑफ जो x है, x के स्थान पे हम यूज करेंगे tan थीटा,
उसके बाद ब्रैकेट में ब्रैकेट करें अपान में 1 प्लस का यक्स के स्थान पे टेन थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है और ऑलरेडी इसके पावर में 3/2 होगा। इनटू में जहाँ पर dx होना चाहिए dx के स्थान पे यूज करेंगे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। टेन इनवर्स और टेन आपस में कट जाएगा। इंटीग्रल के अंदर क्या है यम को हम बाहर निकाल देंगे तो यम हमारा बाहर निकल जाएगा। इंटीग्रल के अंदर केवल बचेगा यहाँ पर थीटा, ये फार्मूला हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा का और इसके पावर में 3/2 है तो बटे वाले 2 से हम क्या करेंगे काट देंगे और इनटू में यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे यम लिखेंगे इंटीग्रल में थीटा अपान का सेक स्क्वायर और यहाँ वाला बटा में जो 2 था कट गया, बचा है केवल पावर में 3 थीटा और इनटू में सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होगा। यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर से यहाँ पर सेक स्क्वायर कटेगा, फिर भी यहाँ पर एक सेक थीटा बचेगा तो यम इंटीग्रल में थीटा सेक को ऊपर कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा और यहाँ पर डी थीटा है, इसको हम नोट कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमारा फर्स्ट और सेकंड बन रहा है तो हम फर्स्ट और सेकंड बना देंगे। तो इसमें फर्स्ट इसे मान लेते हैं और सेकंड इसे मान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए यम से मतलब है ही नहीं, अब फर्स्ट और सेकंड का नियम करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड का नियम क्या है, फर्स्ट को बचाएंगे, सेकंड का समाकलन तो कॉस का समाकलन साइन होता है साइन थीटा, उसके बाद माइनस का फर्स्ट का अवकलन तो फर्स्ट का अवकलन नहीं थीटा का अवकलन 1 होगा, इनटू में सेकंड का समाकलन करेंगे तो साइन थीटा होगा और इसका होल इंटीग्रल डी थीटा होता है। उसके बाद जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो यम हो जाएगा थीटा साइन थीटा से कोई मतलब नहीं, माइनस में साइन थीटा ही का नाम साइन थीटा नहीं, अंदर जो है केवल साइन थीटा है तो साइन थीटा का समाकलन करेंगे तो हो जाएगा माइनस में कॉस थीटा, क्या होगा माइनस में कॉस थीटा और यहाँ पर ब्रैकेट बंद करेंगे प्लस का सी लगा देंगे जहाँ पर सी एक स्विच अचर माना जाता है, यम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर थीटा साइन थीटा करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर कॉस थीटा नोट कर लेंगे प्लस का सी कर देंगे, यम लिखेंगे। अब थीटा का हमें मान रखना है तो थीटा का मान हमने क्या निकाला था, थीटा का मान निकला है टेन इनवर्स का यक्स निकला है तो थीटा के स्थान पर हम यूज करेंगे टेन इनवर्स का यक्स। यहाँ पर साइन आप थीटा के स्थान पर करेंगे टेन इनवर्स यक्स प्लस में कॉस और थीटा के स्थान पे लिखेंगे टेन इनवर्स यक्स, ब्रैकेट को करेंगे प्लस ब्रैकेट को करेंगे बंद और प्लस का सी लगा देंगे, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर आप आंसर को बुक से मिलाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, यम को नोट करिए और टेन इनवर्स यक्स को भी नोट करते हैं और यहाँ पर साइन लिखेंगे। अब यहाँ पर चैप्टर 2 के हिसाब से अगर टेन इनवर्स से आप टेन को साइन में चेंज करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स यक्स अपान रूट का 1 प्लस में यक्स स्क्वायर होगा, धन में यहाँ पर कॉस है, टेन इनवर्स से अगर आप कॉस में चेंज करना चाहो तो कॉस इनवर्स हो जाएगा 1 अपान रूट के अंदर 1 प्लस का यक्स स्क्वायर, ब्रैकेट को करेंगे बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद प्लस का सी होगा, साइन को साइन से काट देंगे, साइन साइन इनवर्स कटेगा, कॉस इनवर्स कॉस से कट जाएगा तो आपका बुक में जो आंसर होगा वो मिल जाएगा टेन इनवर्स यक्स इनटू में यक्स अपान का होगा रूट में 1 प्लस यक्स स्क्वायर और यहाँ पर प्लस में यहाँ पर बचेगा 1 अपान रूट के अंदर 1 प्लस यक्स स्क्वायर और ब्रैकेट बंद करेंगे प्लस का सी हो जाएगा, ब्रैकेट बंद करेंगे प्लस का सी हो जाएगा। इसके आगे जो है आप जो है बटे में रूट में 1 प्लस यक्स स्क्वायर एक इधर से और एक इधर से, बटे में आपका कॉमन हो जाएगा, कॉमन ले लीजिएगा, जो बचेगा वो भी आपका आंसर आएगा। जब इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ पर यक्स टेन इनवर्स यक्स आगे पीछे कर लेना तो यक्स टेन इनवर्स यक्स प्लस में 1 बचेगा जो कि आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। ये कहाँ से आया है, अगर आप ध्यान दीजिए चैप्टर 2 में आपने पढ़ा था प्रतिलोम त्रिकोणमिति इनवर्स में, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक मिलेगा और आप चैप्टर 2 की भी तैयारी कर लीजिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम में चैप्टर 2 से कम 15-20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको पता होगा 10 नंबर बोर्ड में उसमें से आना चाहिए, तो अथवा में कर आपको 15 देता है जिसमें से आपको 10 ही करना होगा क्योंकि आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा आपका जो बोर्ड एग्जाम का पेपर बनता है वो 150 नंबर के लगभग बनता है जो कि आपका अथवा यानी कि जैसे 8 नंबर के 2 रहते हैं जिसमें से आपको 1 करना होता है, टोटल अगर काउंट करें तो 150 नंबर होता है जिसमें से आपको 100 नंबर लाना रहता है। तो आपको चैप्टर 2 से भी 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको 10 नंबर के क्वेश्चन करने होते हैं, तो आपको वो भी जरूरी है। अगर वहाँ पर पढ़ेंगे टेन इनवर्स से आप साइन इनवर्स बनाना सीख लेंगे। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर अगली। अब यहाँ पर जो है 9वां नंबर दिया है, इंटीग्रल के अंदर दिया है टेन इनवर्स रूट में 1 माइनस यक्स अपान में 1 प्लस यक्स दिया है। तो एक काम करते हैं हम यक्स बराबर मानते हैं कॉस थीटा और यहाँ पर थीटा का मान रखना होगा तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स यक्स को पहले से निकाल लेते हैं। इसका अवकलन करेंगे तो डी एक्स बराबर कॉस का होता है माइनस साइन थीटा और डी थीटा हो जाएगा। अवकलन भी हो गया है, थीटा का मान भी निकाल चुके हैं। अब जो है यहाँ पर इंटीग्रल लिखेंगे टेन इनवर्स
अंडर रूट के अंदर 1 माइनस यक्स के स्थान पे यूज करेंगे कॉस थीटा अपान में 1 प्लस का कॉस थीटा, और यहाँ पर dx जहाँ पर था तो dx को नोट कर लेंगे। इसके बाद जो है dx का मान भी रख देंगे। अब जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो होगा इंटीग्रल में tan इनवर्स का अंडर रूट 1 माइनस कॉस का ऐसा फार्मूला यूज करिए जो 1 को हटा दे, यानी कि इस 1 को हटा दे। तो इसका फार्मूला क्या होता है, 2 फार्मूले होते हैं, जिसमें से हम एक फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान में 1 प्लस का फार्मूला यूज कर रहे हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। कॉस थीटा का ये भी फार्मूला है ब्रैकेट वाला, कॉस थीटा का ये भी फार्मूला है। बस ज़रूरत है हमें 1 को हटाने के लिए, तो यहाँ पर 1 पहले किए ताकि माइनस आगे आ जाए और ये कट जाए। यहाँ पर 1 को पीछे किए माइनस में ताकि प्लस में है, माइनस में आएगा तो आराम से कट जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस है तो यहाँ पर भी चेंजिंग करना होगा। अब dx के स्थान पे यूज करेंगे माइनस का साइन थीटा डी थीटा। अब जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रल के अंदर हो जाएगा tan इनवर्स रूट में 1 माइनस 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान में 1 प्लस होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 इंटू में माइनस कॉस साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इस 1 को 1 से हम काट दिए। अब जब हम 1 को 1 से काट दिए तो हमारे पास अंदर बचा क्या है, बचा है केवल 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान में 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इस कंडीशन में ये भी दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, कट रहे हैं। पहले 1 को हमने काट के हटा दिया, फिर जो है 2 ये और ये बचा है आपस में, तो 2 कट रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए इंटीग्रल में होगा tan इनवर्स। अब यहाँ देखिए अंडर रूट के अंदर केवल बचा है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान में कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो साइन बटे कॉस करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा। तो रूट के अंदर है तो बाहर आएगा तो स्क्वायर गायब हो जाएगा, केवल बचेगा tan थीटा बाई 2 बचेगा। इंटू में यहाँ पर देखिए माइनस कॉस साइन थीटा डी थीटा को हम नोट कर लेते हैं। अब जो है tan इनवर्स आपस में कटेगा, तो इंटीग्रल के अंदर थीटा बाई 2 इंटू में माइनस का साइन थीटा डी थीटा बचेगा। अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस को बाहर कर देंगे, 1/2 को भी बाहर कर देंगे, इंटीग्रल में बचेगा थीटा और साइन थीटा और यहाँ पर डी थीटा। अब यहाँ पर आसानी से हम एक को फर्स्ट और दूसरे को सेकंड मान सकते हैं। तो माइनस 1/2 ब्रैकेट में करेंगे, फर्स्ट यानी कि थीटा को बचाएंगे, सेकंड का समाकलन करेंगे तो माइनस का कॉस थीटा आएगा, क्योंकि साइन थीटा का समाकलन कॉस थीटा होता है। फर्स्ट को बचाएंगे, सेकंड का समाकलन करेंगे तो माइनस कॉस थीटा आएगा, और उसके बाद बीच में माइनस लगता है। इंटीग्रल फर्स्ट का अवकलन करेंगे तो 1 आएगा, सेकंड का समाकलन करेंगे तो माइनस का कॉस थीटा होगा और डी थीटा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट को बचाते हैं, सेकंड का समाकलन, फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन होल इंटीग्रल होता है। ब्रैकेट करेंगे बंद, माइनस 1/2 यहाँ वाला माइनस को बाहर कर देंगे या फिर अभी यहीं पर रहने दो, बाहर आएगा माइनस थीटा कॉस थीटा होगा। ये वाला माइनस बाहर आएगा तो प्लस कर देगा, इंटीग्रल में केवल बचा है कॉस थीटा और डी थीटा। ब्रैकेट को कर लेंगे बंद। अब यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस कर देते हैं और 1/2 रहेगा। उसके बाद यहाँ पर थीटा लिखेंगे, कॉस थीटा लिखेंगे, प्लस में कॉस थीटा का समाकलन होता है साइन थीटा, तो यहाँ पर साइन थीटा होगा, प्लस का सी कर देंगे। अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये जो है प्लस हो गया था, माइनस बाहर निकला था 1/2 लिखेंगे, थीटा का मान रखेंगे। थीटा के स्थान पे हमने क्या माना है, थीटा के स्थान पे क्या निकला है, कॉस इनवर्स एक्स निकला है, तो थीटा के स्थान पे यहाँ पर यूज हो जाएगा कॉस इनवर्स यक्स होगा। कॉस लिखेंगे ऑफ में, यानी कि जहाँ थीटा है यहाँ पर कॉस इनवर्स यक्स हो जाएगा, प्लस में साइन लिखेंगे, थीटा के स्थान पे क्या होगा, कॉस इनवर्स यक्स हो जाएगा, और ब्रैकेट बंद करेंगे, प्लस का सी कर देंगे। कॉस इनवर्स आपस में कट गया है, 1/2 बचेगा, और यहाँ पर कॉस इनवर्स यक्स इंटू में यक्स बचा है, प्लस में साइन, और यहाँ पर जो है इसको भी अगर हम साइन में चेंज करेंगे तो साइन इनवर्स होगा। देखिए कॉस थीटा होता है लंब बटे ओ, कॉस थीटा का जो फार्मूला होता है वो आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार के स्थान पे x करेंगे, कर्ण के स्थान पे 1 करेंगे, तो यहाँ पर जो लंब आएगा वो हमारा आएगा 1 माइनस, यानी कि कर्ण का वर्ग करेंगे और आधार का वर्ग करेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर रूट लगेगा, यानी कि इतना आएगा। तो अगर साइन में चेंज करेंगे तो साइन का फार्मूला लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब के स्थान पे 1 माइनस यक्स स्क्वायर होगा, और अपान में क्या होगा, अपान में कर्ण होगा, कर्ण के स्थान पे 1 है तो अपान में 1 लिखो या ना लिखो। इस तरीके से आप जो है कॉस इनवर्स यक्स को साइन में चेंज कर सकते हैं, प्लस का सी होगा। तो यहाँ पर साइन और साइन इनवर्स आपस में कट जाएगा। फिर से यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए 1/2 बचेगा, यक्स को कॉस इनवर्स यक्स में गुणा करेंगे तो यक्स कॉस इनवर्स यक्स होगा, प्लस में रूट के अंदर 1 माइनस यक्स स्क्वायर प्लस का सी होगा, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 1/2 यक्स कॉस इनवर्स यक्स प्लस में रूट के अंदर 1 माइनस यक्स स्क्वायर प्लस का सी, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर अगली।
अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर 10वीं है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए यक्स है, यहाँ पर ही है, तो यक्स के स्थान पे हम जो मानेंगे यहाँ पर a और tan मानेंगे, यानी कि यहाँ पर यक्स के स्थान पे a और tan मानेंगे। और रूट के अंदर है तो tan स्क्वायर मानना पड़ेगा ताकि आसानी से बाहर भी हो सके। अब यहाँ पर आपको पता होगा यहाँ पर हमें ओ थीटा मानेंगे, क्या मानेंगे, यक्स बराबर a tan स्क्वायर थीटा मानेंगे। तो हमें थीटा का भी मान रखना होगा और इसका अवकलन भी करना पड़ेगा। तो थीटा का भी मान निकाल लेते हैं, अवकलन भी कर लेते हैं। पहले इसका अवकलन करेंगे तो dx बराबर हो जाएगा, ए से मतलब है नहीं, tan स्क्वायर थीटा का अवकलन करेंगे तो 2 tan थीटा और sec थीटा हो जाएगा और इसके बटे में d थीटा भी रहेगा। उसके बाद यहाँ पर dx बराबर होगा, 2 का गुणा कर देंगे a में तो 2a हो जाएगा और tan थीटा sec थीटा होगा, tan का सेक स्क्वायर बनता है ना, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा करेंगे और डी थीटा यहाँ पर कर देंगे। अब जो है यहाँ पर देखिए इक्वल लगाएंगे, ये हटा देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा कोसेक इनवर्स रूट के अंदर जहाँ पर यक्स होना चाहिए वहाँ पर a tan स्क्वायर थीटा करेंगे, प्लस में a लिखेंगे, अपान में जहाँ पर यक्स होगा यक्स के स्थान पे a tan स्क्वायर थीटा कर देंगे। और यहाँ पर जहाँ पर dx होना चाहिए यहाँ पर 2a tan थीटा और सेक स्क्वायर थीटा भी करेंगे और साथ में डी थीटा भी है, इसको भी नोट कर लेंगे। अब जो है इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रल में कोसेक इनवर्स रूट के अंदर देखिए दोनों में से a को हम कॉमन लेंगे तो बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, अपान में जो है a tan स्क्वायर थीटा है और इनटू में कितना है 2a tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इस tan को अभी tan से काटेंगे नहीं क्योंकि ये रूट के अंदर है और ये रूट से बाहर है। a को a से हम क्या करते हैं, काट देते हैं। इंटीग्रल में कोसेक इनवर्स यक्स होगा रूट के अंदर, देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो है सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला बनेगा, रूट में है तो एक सेक थीटा बाहर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये जो आपका बनेगा tan स्क्वायर है ही, इसमें बनाना क्या है, tan स्क्वायर है, रूट से बाहर आएगा तो tan थीटा हो जाएगा, इंटू में 2a और यहाँ पर क्या होगा tan थीटा और यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे, जब इसको क्या करेंगे हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए कोसेक इनवर्स यक्स ये हो जाएगा 1/cos थीटा, क्या हो जाएगा 1/cos थीटा, अपान में साइन थीटा बटे कॉस थीटा होगा, क्योंकि देखिए ये गुणांक है और ये गुणांक है तो tan को tan से काटेंगे नहीं क्योंकि ये इसके गुणांक में है और ये गुणांक है, गुणांक और गुणांक आपस में नहीं करता है तो ये इसके गुणांक में रहने देते हैं। इंटू में 2a लिखेंगे और tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा नोट कर लेंगे। अब जो है यहाँ पर देखिए कॉस को कॉस से काटेंगे तो बाहर यहाँ पर एक बचा है, ऊपर एक, तो एक का नाम बाहर बाहर गुणा करेंगे तो एक आएगा। तो सबसे पहले इंटीग्रल में कोसेक इनवर्स को नोट करेंगे तो 1/, का साइन होगा, 1/, का साइन होगा, ऑफ में है यानी कि कोसेक इनवर्स ऑफ 1/sin थीटा, इंटू में 2a tan थीटा लिखेंगे और यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा भी नोट कर लेंगे। जब आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कोसेक इनवर्स, ये फार्मूला बन जाएगा किसका, कोसेक थीटा का बनेगा और इंटू में 2a को हम बाहर निकाल देते हैं, 2a बाहर चला गया, यहाँ पर बचेगा tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा बचेगा। कोसेक इनवर्स आपस में कट गया, यहाँ पर डी थीटा, यहाँ पर भी डी थीटा रहेगा। तो यहाँ पर 2a है, इंटीग्रल के अंदर बचेगा थीटा क्योंकि कोसेक और कोसेक इनवर्स कटा है, ये वाला थीटा बचा है और यहाँ पर tan थीटा और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होगा। इसको हम मानते हैं फर्स्ट और इन दोनों को मानते हैं सेकंड। तो यहाँ पर 2a से मतलब है नहीं, हम फर्स्ट को बचाएंगे, सेकंड का समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम साइड में ही इसका जो है समाकलन करते हैं, tan थीटा है और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा है। इसका जब हम समाकलन करेंगे तो इसको हम एक काम करते हैं टी मानते हैं। किसे टी मानेंगे, इसे टी मानेंगे। जब इसे टी मानेंगे तो यहाँ पर सेक स्क्वायर रहेगा थीटा और यहाँ पर कितना है डी थीटा। तो यहाँ पर जब टी मानने हैं किसको, tan थीटा को, इसको सॉल्व करेंगे तो टी का सेक स्क्वायर होगा, यानी कि इसको जब हम पूरा कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो आएगा, आप इसका अलग से कहीं सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो इसका इंटीग्रल निकल के आने वाला है वो आएगा tan स्क्वायर थीटा अपान में कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, tan स्क्वायर थीटा अपान में 2 आएगा। उसके बाद माइनस लगाएंगे, फर्स्ट वाले का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा और सेकंड का समाकलन करेंगे तो 1 गुणे सेकंड का समाकलन करेंगे, tan स्क्वायर थीटा अपान 2 आएगा और पुनः ये होल इंटीग्रल में रहेगा। अब इसको जब आगे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2a है और थीटा है, tan स्क्वायर थीटा अपान में 2 है, माइनस का
इंटीग्रल के अंदर 1/2 को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो इंटीग्रल में केवल बचा क्या, tan स्क्वायर थीटा बचा है, जो कि इंटीग्रल में देखिए 1/2 बाहर गया, tan स्क्वायर थीटा बचा है, और tan स्क्वायर थीटा का कोई फार्मूला होता नहीं, तो इसको हम चेंज कर देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 करके डी थीटा, ब्रैकेट को करते हैं बंद। अब जो है 2 लिखेंगे, दोनों में से 2 को बाहर निकालेंगे, 2 बाहर चला गया, और ए पहले से था, थीटा लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे, माइनस में 1/2 सब बाहर चला गया। तो देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर का फार्मूला होता है tan थीटा, और माइनस माइनस होगा प्लस, इंटीग्रल में 1 का होता है थीटा, प्लस का कर देंगे सी, यहीं पर ब्रैकेट हम क्या करेंगे, बंद कर लेंगे। 2 को 2 से हम काट देते हैं, यहाँ पर ए बचेगा। अब थीटा का मान रखेंगे, आखिर थीटा का मान क्या आया है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है हम थीटा का मान निकालते हैं। तो थीटा का मान निकालने से पहले यहाँ पर देखिए 1 को पक्षांतर करेंगे, तो x बटे ए होगा, बराबर में यहाँ पर tan स्क्वायर का थीटा होगा, स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट में x बटा ए आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, tan थीटा आएगा। थीटा को बचाएंगे, tan को उठाकर उधर भेजेंगे, तो tan इनवर्स का रूट में x/a होगा, जो कि यहाँ पर 3 मान आया है, एक थीटा का, एक tan थीटा का, और एक tan स्क्वायर थीटा का। इन तीनों का मान हम यहाँ पर पुट करते हैं, यानी कि रखते हैं, तो थीटा के स्थान पे इतना रखेंगे, तो जहाँ पर थीटा था वहाँ पर tan इनवर्स रूट में x/a करते हैं, इनटू में जहाँ पर tan स्क्वायर थीटा है वहाँ पर tan स्क्वायर थीटा के स्थान पे x/a रखते हैं, tan स्क्वायर थीटा के स्थान पे x/a रखेंगे, तो यहाँ पर x/a रखेंगे, बीच में माइनस है, tan थीटा के स्थान पे कितना रखना है, तो tan थीटा के स्थान पे रूट में x/a रखेंगे, तो tan थीटा के स्थान पे रूट में x/a रखेंगे, प्लस में थीटा के स्थान पे ये रखे थे सबसे आगे, तो tan इनवर्स का रूट में x/a, ब्रैकेट बंद करेंगे, प्लस का c हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहीं पर आपका खैराल आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आपको और भी करना है तो आप और कर सकते हैं। क्या करेंगे, यहाँ देखिए a से कोई मतलब नहीं है, देखिए ये वाला जो है, देखिए ये वाला जो है और ये वाला सेम है, तो क्या करना है, tan इनवर्स x जो है कॉमन ले लेना है, tan इनवर्स x और रूट में x/a कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर ब्रैकेट में x/a बचेगा, और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा तो प्लस का 1 कर देंगे, माइनस में इसको पड़ा रहने देते हैं, और यहाँ पर कॉमन ही ले लिए, प्लस का c हो गया। इस तरीके से आप ये भी आंसर कर सकते हैं। बाकी अगर आपको और भी करना है तो आप इसका और भी आगे करेंगे, यानी कि इसे लघुत्तम लेके जब आप सॉल्व करेंगे, तो देखिए जब आप लघुत्तम लेके इसे सॉल्व करेंगे, ए तो बाहर है ही, ए का अंदर गुणा कर देते हैं, तो ए यहाँ पर चला आएगा। अब इसमें देखिए इसको हम इंटू में है, इसको हम पहले कर लेते हैं, तो ए करना में हो जाएगा, तो x प्लस a अपान का a हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, इसको इंटू में है पीछे कर लेते हैं, रूट के अंदर x/a हो जाएगा, माइनस में a का गुणा जब लाकर यहाँ पर करेंगे, a का गुणा कहाँ करेंगे, यहाँ पर, तो a रूट के अंदर x/a हो जाएगा, और प्लस का c हो जाएगा। अब यहाँ पर a को a से हम काट देंगे, तो यहाँ पर हमारा बचा क्या, बचा है x प्लस का a बचेगा, tan इनवर्स रूट के अंदर x/a में a बचेगा, माइनस का, जब इसका हम परमेयकरण करेंगे तो ये पूरा हल करेंगे, परमेयकरण यानी कि रूट में ax हो जाएगा, प्लस का c, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसका आप जब यहाँ पर रूट a से ऊपर रूट a से नीचे करेंगे तो ये a बाहर आएगा, a से a काट देंगे, रूट के अंदर a, रूट के अंदर x बचेगा, यही आपका फाइनल आंसर होगा। जो कि आज के इस वीडियो में हमने आपको प्रयास किया कि चारों सवाल आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए, और हमने समझाने का प्रयास भी किया। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम जितने भी वीडियो ऐसे बनाए वो सबसे पहले लेटेस्ट आपको मिले, और हम जो है मनोहर से संबंधित जितनी भी सवालें हैं वो सारी सवालें आपको इस चैनल पर दे देंगे। और इस चैनल के थंबनेल पर जब आप वीडियो देखेंगे उसके थंबनेल पर ही सारी सवालें लिखी रहती हैं, और उस सवालों को देखकर उस वीडियो के अंदर जाकर आप सारे अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अंदर आपको कोई दूसरी सवालें नहीं मिलेगी, जो कि थंबनेल पर जो सवाल लिखी रहेगी वही सवाल आपको अंदर भी मिलेगी। चलिए आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।